विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया है कि पिछले कुछ दशकों में भारत के गांवों में दहेज प्रथा काफी हद तक स्थिर रही है, लेकिन ये प्रथा बदस्तूर जारी है। शोधकर्ताओं ने 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया है कि 95% शादियों में दहेज दिया गया, जबकि 1961 में भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। दहेज के कारण कई बार महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है और कई बार तो मौत भी हो जाती है। दक्षिण एशिया में दहेज लेना और देना शताब्दियों पुरानी प्रथा है, जिसमें दुल्हन के परिजन पैसा, कपड़े, गहने आदि दूल्हे के परिजनों को देते हैं। यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है, जहां पर भारत की 96% आबादी रहती है। इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है। अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगो कुओन ने पैसे और सामान जैसे तोहफों की कीमत की जानकारियां जुटाई हैं, जो शादी के दौरान दी या ली गयी। उन्होंने कुल दहेज का आकलन किया है। इसके लिए उन्होंने दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे को या उसके परिवार को दिए गए तोहफों की रकम और दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार को दी गई रकम के बीच अंतर निकाला है। उन्होंने पाया कि 1975 से पहले और 2000 के बाद मुद्रास्फीति के कारण कुल दहेज का औसत उल्लेखनीय रूप से स्थिर था। शोधकर्ताओं ने पाया है कि दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के परिवार के लिए उपहारों में औसतन 5,000 रूपए खर्च किए। दुल्हन के परिवार की ओर से आश्चर्यजनक रूप से दूल्हे के परिवार को दी गई तोहफों की रकम 7 गुना थी, यानी यह करीब 32,000 रूपए की रकम थी। इसका अर्थ हुआ कि औसतन वास्तविक दहेज 27,000 रूपए के करीब था। दहेज में परिवार की बचत और आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। 2007 में ग्रामीण भारत में कुल दहेज वार्षिक घरेलू आय का 14% था। वर्ल्ड बैंक रिसर्च ग्रुप की अर्थशास्त्री डॉक्टर अनुकृति कहती हैं, आय के हिस्से के रूप में ग्रामीण भारत में औसत आय बढ़ने के साथ दहेज कम हुआ है। वो कहती हैं, लेकिन यह केवल एक औसत दावा है, जबकि दहेज कितना बड़ा है इसकी गणना हर परिवार की अलग अलग आय से ही पता चल सकती है। हमें घरेलू आय या व्यय पर आंकड़े की आवश्यकता होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत में लगभग सभी विवाह मोनोगैमस होते हैं, यानी एक स्त्री से विवाह करना। 1% से भी कम मामलों में तलाक की नौबत आती है। वर वधु चुनने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। 1960 से 2005 के बीच 90% से ज्यादा शादियों में माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुना। 90% से अधिक जोड़े शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहते हैं। 85% से अधिक महिलाएं अपने गांव से बाहर किसी से शादी करती हैं। 78.3% शादियां अपने ही जिले में होती है। भारत में साल 2008 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि दहेज भुगतान के रुझान या पैटर्न में किसी परिवर्तन के संकेत नहीं है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि भारत में सभी प्रमुख धर्मों में दहेज प्रथा प्रचलित है। दिलचस्प बात ये भी है कि ईसाइयों और सिखों में दहेज में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इन समुदायों में हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में औसत दहेज में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में प्रकाशित एक पेपर में अर्थशास्त्री गौरव चिपलुनकर और जेफरी वीवर ने पिछली सदी में भारत में 74,000 से अधिक शादियों के आंकड़ों का इस्तेमाल करके बताया कि दहेज प्रथा वक्त के साथ साथ कैसे आगे बढ़ी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1930 से 1975 के बीच शादियां और दहेज की पेमेंट 2 गुनी बढ़ गई है और दहेज का औसत वास्तविक मूल्य 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन 1975 के बाद औसत दहेज में गिरावट आई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1950 और 1999 के बीच भारत में दहेज भुगतान का कुल मूल्य लगभग 1/4 ट्रिलियन डॉलर रहा है।